आज़ादी के बाद देश की जनता ने सोचा कि अब मुल्क हमारा आज़ाद हो गया, यहाँ का नियम होगा, यहाँ का कानून होगा, हमको न्याय, सुरक्षा और व्यवस्था मिलेगी। आज़ादी के बाद देश में चुनाव होते हैं, नेता जीत जाते हैं, लेकिन भारत की जनता हारती है। 1947 से भारत की जनता हारती हुई आ रही है। उसका कारण है 1860 का इंडियन पैनल कोड, जिसको आज भारतीय दंड संहिता या आप बोलते हैं। वही अंग्रेजों का कानून जिसके तहत गुलाम भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाया गया था, वही देश में आज भी कानून लागू है। आज़ादी के बाद देश के राजनेताओं ने एक संविधान में 2 लाइन लिखा कि आप पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपके ऊपर आईपीसी की जितनी भी जघन्य धाराएं हैं, इसके बावजूद भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार भारत के लोगों को राजनेताओं ने दिया, इसलिए कि उस समय आज़ादी की जंग में पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए उनको अधिक वंचित न रह जाएं। उनके ऊपर अंग्रेजों ने इतनी आईपीसी की धारा ला दी हुई थी कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उनको वरीयता दी गई। लेकिन आज भी वो परंपरा कायम है। जीत किसी भी पार्टी की हो, जश्न आज पूरा देश मना रहा है। बिहार के चुनाव को लेकर के लोगों में खुशियां हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लेकिन हारी तो जनता। और ये आज की बात नहीं है, 1947 से देश की जनता हारती आ रही है, नेता जीतते आ रहे हैं। इसका कारण है कि देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद हैं हमारे दिल्ली के गोल चक्कर में, उसमें 42% अपने एफिडेविट में इन्होंने साबित किया है कि हम क्रिमिनल हैं, हम अपराधी हैं, हम माफिया हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी एफिडेविट के साथ विधायकों ने अपना लगाया हुआ है, हम क्रिमिनल हैं, हम माफिया हैं, हम अपराधी हैं। ऐसे ही अन्य जनपदों, अन्य प्रदेशों में भी वहाँ की विधानसभा में किसी में 30%, किसी में 40%, किसी में 51%, इतने अपराधी, क्रिमिनल, माफिया आप चुनाव लड़ करके जाते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात यह है इस देश में कि एक बाबू बनने के लिए तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक डीएम बनने के लिए आईएएस का कंपटीशन कंप्लीट करना पड़ता है, और वो डीएम केवल जनपद को देख सकता है, वो डीएम केवल स्टेट को देख सकता है सचिव बन करके। लेकिन एक अनपढ़ गंवार जाहिल, जिसकी क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, जो न तो कोई सेवा किया और न तो जिसे राष्ट्रीयता का कुछ पता है, अपराधी है, माफिया है, हत्यारा है, इसके बावजूद भी वो चुनाव जीतता है और बार बार जीतता है। ये इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए इस देश का लोकतंत्र जो नाम दिया गया है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। एक बार आप राजा बन गए तो आप बराबर राजा बनते जा रहे हैं। एक आईएएस आईएफएस 60 साल पूरा होने के बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है कि अब वो काम करने के लायक नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर आप कितने साल चुनाव लड़ो, कभी भी मंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, कोई ये फैक्टर मायने नहीं रखता है। ये देश की विडंबना है। बिहार की जीत का जश्न बिहार के लोग मना रहे हैं, देश के लोग मना रहे हैं, लेकिन मैं तो मना रहा हूँ मातम। मातम इस बात का कि क्या बिहार की जनता को न्याय मिल पाएगा, या क्या देश की जनता को न्याय मिल पा रहा है? नहीं, कतई नहीं। इसलिए कि अंग्रेजों का कानून है, और उस कानून को ये देश के राजनेता खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पर मलाई काटने को इनको मिल रहा है। हमारे देश के जो कर्मचारी थे उनका पेंशन मिला करता था, बुढ़ापे का एक सहारा हुआ करता था। लेकिन नहीं, ये राजनेताओं ने क्या किया, उसको ख़त्म कर दिया और अपनी पेंशन बहाली की हुई है। अपने पेंशन लेते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं, लेकिन हमारे देश के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके पेंशन को बंद कर दिया। कितनी बड़ी विडंबना है देश की। कैसा जश्न, कैसा विजय और कैसा जीत। देश की जनता तो आखिर में हार ही रही है, हार ही रही है और हार रही है। जय हिंद, जय भारत।